चलिए नोमेनक्लेचर को आज फिर से देखेंगे और इस नोमेनक्लेचर में हमको एमाइड को पढ़ना है। तो मैं आपसे बातचीत करूं एमाइड के बारे में। ध्यान देना, AMID एमाइड, ये एमाइड। ध्यान देना, एमाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होगा, यहाँ मैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में बातचीत करूंगा। तो एमाइड का फंक्शनल ग्रुप के बारे में बातचीत करूंगा। तो आप कहना CO और N 3 बॉन्ड बनाएंगे तो ये इस फॉर्म में मिलेंगे तो इसको एमाइड कहेंगे। ध्यान देना, इतना पार्ट को आप एमाइड कहना। CO के साथ अगर N हो तो एमाइड, और इसी को अगर मैं कंडेंस फॉर्म में लिखना चाहूं तो आप कहेंगे बाउंड फ्री है CO N और N के साथ 2 बाउंड फ्री ऐसे रहे तो इसको एमाइड कहेंगे। अब मैं यहाँ पे एमाइड का कॉमन नेम के बारे में बातचीत करूंगा। जैसे मैं आपसे बोल दूं कॉमन नेम ऑफ एन एमाइड, तो एक्चुअली जो तुम्हारे एमाइड ग्रुप मिलेंगे वो एसिड डेरिवेटिव्स है। एमाइड ग्रुप आपका एसिड डेरिवेटिव्स है, और एसिड डेरिवेटिव्स के बारे में आपको पता है, अगर कार्बन 1 हो तो फॉर्म कहेंगे, उसमें एमाइड लगाएंगे, फॉर्मामाइड होगा। कार्बन 2 एसिड डेरिवेटिव्स में कार्बन 2 रहता है तो उसको एसिड कहते हैं, तो एसिड में एमाइड लगाएंगे एस्टामाइड, जो एसिड डेरिवेटिव्स में आप पढ़े हैं। तो उसी टाइप से इसका नाम लिखता हूं। जैसे मैं कह दूं कि H C डबल बॉन्ड O NHH। ध्यान देना, यहां एक ही कार्बन है और एक कार्बन वाले का नाम कहेंगे फॉर्म। अब फॉर्म में एमाइड लगाएंगे तो इसका नाम होगा फॉर्मामाइड। ये तुम्हारा फॉर्मामाइड है। ध्यान देना, दूसरा इसी में ले लूं, अगर इसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 आ जाए, CH3 C डबल बॉन्ड O ये NHH, तो इस कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो इसका नाम होगा एसिटामाइड, ये एस्टामाइड होगा। ध्यान देना, अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 मिल जाए, यहाँ पे मैं कहूँगा 3 के बारे में, तो अगर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NHH, तो ये देखना 1 2 3 वाले का नाम होगा प्रोपायरामाइड। ध्यान देना, इसी में अगर नंबर ऑफ कार्बन 4 ले लूँ, यहाँ 4, तो 4 वाले का नाम क्या होगा, ध्यान दोगे, CH3 CH2, यहाँ CH2 C डबल बॉन्ड O NHH, तो यहाँ देखो नंबर ऑफ कार्बन 2 3 और 4 वाले का नाम होगा ब्यूटायरामाइड, ये ब्यूटायरामाइड होगा। ध्यान देना, अगर मैं 5 के बारे में बातचीत करूं, N से अटैचमेंट, इस साइड भी आप अल्काइल ग्रुप दे सकते हो, इस साइड। और यहां अगर मैं बातचीत करूं 4 के बाद 5 नंबर क्वेश्चन में, अगर CH3 CH2, यहां CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NHH, तो इसका नाम होगा 1 2 3 4 5 का नाम होगा वेलरामाइड, ये तुम्हारा वेलरामाइड होगा। और नंबर ऑफ कार्बन 6 अगर तेरे को दिखाई दे, यहाँ 6, ध्यान देना, यहाँ पे कहना CH3 CH2 यहाँ CH2 C डबल बॉन्ड O NHH, ये देखो 1 2 3 4 5th और 6, इसका नाम होगा कैप्रामाइड। नंबर ऑफ कार्बन 6 वाले में एसिड डेरिवेटिव्स में कहते हैं कैप्रामाइड, तो यहाँ जो इसका नाम होगा ये होगा कैप्रामाइड, AMID, कैप्रामाइड। अभी तक जो देखे एमाइड, उसमें सिर्फ देखा N से सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप नहीं था, और यहाँ पे अब हम देखेंगे N सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप, तब एमाइड का नाम क्या होगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले इतना को लिख लो। तो ये तुम्हारे 6 क्वेश्चन हुए हैं। अब मैं 7th के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, 6 के बाद 7th में, ये देखना 7th में जो एमाइड मिलेंगे आपको किस टाइप से मिलेंगे। 7th के बारे में बातचीत करूं, अगर मैं कह दूं कि CH3 C डबल बॉन्ड O NH, ये तुम्हारा CH3 है,
तो जब भी एमाइड का नाम लिखेंगे, कॉमन नेम हो या आईयूपीएसी नेम हो, एन सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप का नाम पहले लिखोगे। तो ये जो तुम्हारे मिथाइल हैं ये तुम्हारे एन पे हैं, तो कहना एन मिथाइल, और इसमें 2 कार्बन है, अभी तुरंत बताया हूं, 2 कार्बन का नाम होगा एसिटामाइड। आप कहेंगे एन मिथाइल, ये जो मिथाइल हैं तुम्हारे एन पे हैं, और 2 कार्बन का नाम होगा एसिटामाइड, मीन्स आप कहेंगे एन मिथाइल एसिटामाइड। ध्यान देना, इसी में 7th के बाद 8 नंबर क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूं तो CH3 C डबल बॉन्ड O N CH3 के बारे में बातचीत करूं। तो ध्यान देना, इतना पार्ट तो एमाइड है ही, बट जब नेम लिखेंगे तो एन सब्स्टिट्यूट, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल, ये तुम्हारे एन पे, ये भी तुम्हारे एन पे, तो इसका जो नाम मिलेगा, ये मिथाइल एन पे, ये भी, तो इसका नाम होगा NN डाइमिथाइल। आपका ना डाइमिथाइल एसिटामाइड, AMID एसिटामाइड। ध्यान देना, 9th के बारे में अगर बातचीत कर लूँ कि CH3 C डबल बॉन्ड O, ये N, इधर तुम्हारा CH3 हो, इस साइड तुम्हारा C2H5 हो, तो CON को, इतना पार्ट को एमाइड कहोगे। बट ध्यान देना, इथाइल है और ये इथाइल N पे है और मिथाइल है, और इथाइल मिथाइल में अल्फाबेटिकल देखोगे तो इथाइल का नाम होगा। तो यहाँ जो नेम होगा, आप कहना ये इथाइल N से अटैच है, तो इसका नाम होगा N इथाइल, N मिथाइल, ये 1 2 वाले कार्बन का नाम होगा एसिटामाइड, ये एसिटामाइड होगा। ध्यान देना, इसी तरह से आप कंपाउंड का नाम लिख सकते हो। जैसे 9th के बाद 10th में आ जा तो CH3CH, यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड O N, यहाँ पे मैं अगर कह दूँ C2H5, और यहाँ पे अगर मैं C2H5 कह दूँ, तो ध्यान देना, ये जो N सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल का नाम, ये भी इथाइल, ये भी इथाइल, दोनों को एक साथ लिखना है, और दोनों का जब पोजीशन दोगे तो ये तुम्हारे N पे मिलेंगे, ये भी तुम्हारे N पे मिलेंगे, तो कहना NN डाई इथाइल। और ध्यान देना, इसमें टोटल कार्बन 4 है, और इस 4 का नाम होगा आइसोब्यूटाइरामाइड। आप कहेंगे NN डाइथाइल ब्यूटाइरामाइड होगा, आइसोब्यूटाइरामाइड। इस तरह से इसका कॉमन नेम लिखोगे। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद हम आईयूपीएसी नेम के बारे में बातचीत करूंगा। पहले इतना को लिख लो। अब ध्यान देना, यहीं पे मैं इसका आईयूपीएसी नेम के बारे में बातचीत करूंगा। पहले इतना को लिख लो। ध्यान देना, यहीं पे मैं इसका आईयूपीएसी नेम के बारे में बातचीत करूंगा। आईयूपीएसी नेम ऑफ एन एमाइड। ध्यान देना, यहां पे मैं आपसे बातचीत करूंगा आईयूपीएसी नेम ऑफ एन एमाइड। आईयूपीएसी नेम ऑफ एन एमाइड। ध्यान देना, आईयूपीएसी नेम ऑफ एन एमाइड के बारे में बातचीत करूं तो इसका नाम कैसे लिखोगे? तो ध्यान देना, ये जो तुम्हारा एमाइड है इसका आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम, ये तुम्हारा मिलेगा अल्केनामाइड। यहां पे कहेंगे अल्केनामाइड, ALKA अल्केना, AMID अल्केनामाइड, अल्केनामाइड। और ये जो अल्केनामाइड है इसका जो फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन आप कहना अल्केन, और अल्केन से ई को हटा करके आप एमाइड ग्रुप को लिखेंगे। एमाइड, ये एमाइड ग्रुप। और ध्यान देना, ये एमाइड ग्रुप है। ये जो एमाइड बताएगा ये बताएगा पोजीशन ऑफ एमाइड ग्रुप, पोजीशन ऑफ एमाइड ग्रुप, ये पोजीशन ऑफ एमाइड ग्रुप बताएगा। और अल्केन ये तुमको बताएंगे लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स हैविंग एमाइड ग्रुप। यहां जो बताएंगे ये बताएंगे लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम
ऑफ कार्बन एटम हैविंग एमाइड ग्रुप, हैविंग एमाइड ग्रुप, AMID, एमाइड ग्रुप। लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स में आपका एमाइड ग्रुप होनी चाहिए। अब ध्यान देना, ये तो आप देखें, बट नेम कैसे लिखेंगे? जैसे मैंने यहीं पे एक क्वेश्चन ले लूं, फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें मैं कह दूं HC डबल बॉन्ड O NHH, ये सिंपल एमाइड है, N सब्स्टिट्यूटेड नहीं है। तो ध्यान देना, इसमें ये पार्ट एमाइड है, ये पार्ट एमाइड, इसमें कार्बन 1 है और 1 कार्बन को कहेंगे मीथेन। तो मीथेन से E को हटा करके एमाइड लिखना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक कार्बन वाले का नाम मीथेन, और मीथेन से E को हटा करके एमाइड जब लिखोगे तो इसका नाम होगा मिथेनामाइड, मिथेना AMID, मिथेनामाइड इसका नाम होगा। और इसी में अगर सेकेंड नेम अगर लिख लो, सेकेंड CH3 C डबल बाउंड O NH, ये H, तो ये तुम्हारा एमाइड है, बट N में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो इसका जो नेम होगा, क्या नेम होगा? ध्यान देना, मेन चेन में यहाँ 2 कार्बन, और 2 वाले को कहेंगे इथेन, और इथेन से आप E को हटा करके एमाइड लिख देना। और जब इथेन से E को हटा करके नाम लिखेंगे तो इसका जो नेम मिलेंगे, ये मिलेंगे इथेनामाइड, ETHANAMID, इथेनामाइड इसका नाम होगा। या आप कहेंगे इथ1 एमाइड, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे इथ1 एमाइड या इथेनामाइड। आप पहले इतना को लिख लो। तो ये 2 लिखने के बाद मैं अभी बहुत सारे एग्जाम्पल ले रहा हूं जिसको आप देखोगे, ध्यान दोगे। यहां अगर मैं थर्ड के बारे में बातचीत कर लूं, थर्ड, ध्यान देना, यहां थर्ड के बारे में, थर्ड के बारे में अगर मैं बातचीत करूंगा तो थोड़ा सा सुनना। थर्ड, अगर मैं थर्ड को देखूं तो अगर मैं कह दूं कि CH3CH, ये CH3 C डबल बाउंड O NHH, ऐसा है, तो ध्यान देना ये पार्ट एमाइड है। एमाइड में लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, तो यहां देखो 2 पे मिथाइल ग्रुप है आपका ना, इसका नाम 2 मिथाइल METHYL, मिथाइल। अब मेन चेन में 3 कार्बन है, 3 वाले का नाम होगा प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड इसका नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपेनामाइड। ये तुम्हारे 3 नंबर क्वेश्चन है। यहीं पे अगर मैं फोर्थ के बारे में बातचीत कर लूं कि CH3CH, यहां तुम्हारा CH3CH, ये तुम्हारा CH3 है, C डबल बाउंड O NH और H है, ये ऐसा है। तो ध्यान देना, इसका नाम होगा 1 2 3 4, इतना पार्ट एमाइड। और ये तुम्हारे लॉन्गेस्ट चेन में, ध्यान देना, लॉन्गेस्ट चेन के बारे में बातचीत करूंगा तो 1 2 3 4, ये तुम्हारा मिथाइल सब्स्टिट्यूट, ये भी मिथाइल, और ये दोनों मिथाइल हैं, एक 2 पे दूसरा 3 पे। तो इसका जो नाम कहेंगे 2 3 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल ब्यूटेनामाइड, ब्यूटेना AMID, ब्यूटेनामाइड इसका नाम होगा, ब्यूटेनामाइड। और इसी में अगर मैं कह दूं फोर्थ के बाद फिफ्थ के बारे में कि HC डबल बाउंड O NH, ये CH3, और ध्यान देना ये तुम्हारा एमाइड है, बट सब्स्टिट्यूट में आपका CH3 है। तो आप जब भी एमाइड में N सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप हो तो पहले N सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप का नाम लिखोगे, और N सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप में देखोगे ये मिथाइल तुम्हारे N पे है, तो आप कहना N मिथाइल, N मिथाइल। अब मेन चेन में एक ही कार्बन है, एक वाले का नाम होगा मिथेनामाइड, मिथेना AMID, मिथेनामाइड इसका नाम होगा, ध्यान दोगे। और यहीं पे 6 के बारे में बातचीत कर लूं कि HC डबल बाउंड O N, यहाँ पे H है, ये C2H5 है। अगर ऐसा है तो CON को एमाइड कहेंगे, बट देखो इसमें इथाइल है, तो इथाइल है, N सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे तो ये इथाइल तुम्हारे N पे हैं, तो इसका जो नेम होंगे, ये नेम होंगे N इथाइल। और मेन चेन में एक ही कार्बन है तो आप इसका नाम कहेंगे मीथेन, मिथेन से E को हटा करके एमाइड, या आप कहेंगे मिथेना,
METHANA मिथेनामाइड इसका नाम कहेंगे। 6 के बाद मैं 7th के बारे में बातचीत करूंगा। 7th, अगर मैं कह दूं कि HC डबल बॉन्ड O NCH3, ये तुम्हारा CH3, ये इतना एमाइड है। बट सुनना, इस साइड भी मिथाइल, इस साइड भी मिथाइल, दोनों मिथाइल सेम ही है, तो दोनों को एक साथ लिख दो। ये भी तुम्हारे N पे हैं, ये भी तुम्हारे N पे हैं, और इसका नाम हो जाएगा NN डाइमिथाइल, डाइमिथाइल। और मेन चेन में एक कार्बन, एक वाले का नाम होगा मिथेना, AMID, मिथेनामाइड इसका नाम हो जाएगा। और इसी में ध्यान दोगे 8 के बारे में। 8 में अगर मैं कह दूं कि CH3, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O N, और इस पॉइंट पे मैंने CH3 लिया और इस पॉइंट पे अगर मैं C2H5 लिया, तो जब भी नेम लिखेंगे N सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप का नाम पहले, तो ये देखो इतना पार्ट एमाइड है, ये तुम्हारा इथाइल है और ये तुम्हारा मिथाइल है। मिथाइल को M इथाइल, पहले नेम लिखेंगे एक वाले का नाम, और ये इथाइल तुम्हारे N पे है, तो आप कहना N इथाइल, N इथाइल। ये तुम्हारा मिथाइल है N, तो आप कहना N मिथाइल। उसके बाद देखो इसको जब काउंट करते हो एमाइड को, तो 1 2 3 4, आप कहना यहाँ 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। अब मेन चेन में 4 कार्बन, 4 वाले का नाम होगा ब्यूटेनामाइड, ब्यूटेना, AMID। बट ध्यान देना, बहुत बुक में देखोगे N मिथाइल और 3 मिथाइल, यहाँ मिथाइल को कॉमन ले लेता है। अगर मिथाइल को कॉमन ले लूं तो इसका नाम होगा N इथाइल, N इथाइल। N और 3, N,3, 2 मिथाइल है, डाइमिथाइल मिलेंगे, डाइमिथाइल। अब मेन चेन में 4 कार्बन, 4 वाले का नाम होगा ब्यूटेनामाइड, ब्यूटेना, AMID, ब्यूटेनामाइड। पहले इतना का नाम लिख लो, उसके बाद मैं और ग्रुप का नाम बता रहा हूं कि जिसमें एक से ज्यादा ग्रुप रहे, उस कंडीशन में इसका नाम क्या लिखेंगे। पहले इतना का नाम लिख लो, ये कॉमन नेम, नॉर्मली एक ही ग्रुप वाले एमाइड हैं। अब मैं इसी में बहुत सारा ग्रुप को अगर लगाऊंगा तो उस कंडीशन में एमाइड का नाम क्या होगा, इसके बारे में देखेंगे। चलिए ध्यान देना, इसी में मैं अगर बातचीत करूंगा तो सुनोगे। इसमें अगर मैं बातचीत करूं तो इसमें कह रहा हूं इफ कंपाउंड हैविंग, इफ कंपाउंड हैविंग मोर देन वन, मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, देन IUPAC नेम, IUPAC नेम। उस कंडीशन में इसका IUPAC नेम आप कैसे लिखोगे, इसके बारे में मैं बातचीत करूंगा अभी आपसे। तो ध्यान देना, ये तुम्हारा रूल क्या कहता है इसको पहले देखेंगे। रूल कहता है जब भी आप नाम लिखेंगे तो 2 डिग्री सफिक्स मीन्स सेकेंडरी सफिक्स का नाम लिखेंगे। रूल कहता है 2 डिग्री प्रीफिक्स, PREFIX, 2 डिग्री प्रीफिक्स का नाम मीन्स सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद लिखेंगे, इसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स का नाम लिखेंगे, 1 डिग्री प्रीफिक्स। उसके बाद नाम लिखेंगे वर्ड रूट, वर्ड आप कहेंगे रूट, वर्ड रूट। उसके बाद यहां पे नाम लिखेंगे 1 डिग्री सफिक्स का नाम लिखेंगे, 1 डिग्री सफिक्स। उसके बाद जो आपका नाम होगा 2 डिग्री सफिक्स होगा। अब आप कहोगे 2 डिग्री जो सफिक्स है सीनियरिटी टेबल में सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप होगा, तो आप कहेंगे कि ये मेन फंक्शनल ग्रुप, यहां मेन, यहां पे कहेंगे फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ये मेन फंक्शनल ग्रुप जो सीनियरिटी टेबल में सबसे सीनियर है। 1 डिग्री सफिक्स में
आप इन कहेंगे या आइन कहेंगे, YNE, आइन। इन मीन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का नाम। स्टार्टिंग से मैं लिखता हूं तब तेरे को समझ में आएगा। ध्यान देना, ये जो 2 डिग्री प्रफिक्स है इसको आप कहेंगे सब्स्टिट्यूटेड, या आप कहेंगे सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का नाम। और यहां जो 1 डिग्री प्रफिक्स है ये तुम्हारे होंगे साइक्लो कंपाउंड, या आप कहेंगे कि बाईसाइक्लो कंपाउंड, या नहीं तो आप कहेंगे स्पाइरो कंपाउंड। और वर्ड रूट है जिसको अल्क कहते हैं, ये तेरे को बताएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तुम्हारे अल्क कहलाएंगे, अल्क, ये तुम्हारा वैल्यू होगा। ये IUPAC ने बताया है, इसी रूल से आप किसी भी कंपाउंड का नाम लिखोगे। अब नाम लिखते हो, जैसे मैंने बोला कि यहाँ HO, यहाँ तेरा CH2, C डबल बॉन्ड O, और अभी एमाइड पढ़े हैं तो एमाइड को भी मैं इसमें अगर अटैच कर दूं, C डबल बॉन्ड O NHH, इसका नाम क्या होगा? ये पहला जो क्वेश्चन है। तो ध्यान देना, जब नाम लिखोगे तो ये एमाइड है, ये अल्कीन है, ये कीटोन है, ये अल्कोहल है, तो सबसे सीनियर ग्रुप एमाइड है। तो एमाइड तुम्हारा मेन फंक्शनल ग्रुप जो 2 डिग्री सफिक्स होगा, तो यहां से लॉन्गेस्ट चेन 2, 3, 4 ये तुम्हारे 5th मिलेंगे। अब ध्यान देना, ये तो एमाइड सबसे लास्ट में होगा, बट ध्यान देना सब्स्टिट्यूएंट में ये तुम्हारा हाइड्रोक्सी है। अल्कोहल को प्रीफिक्स नेम में लिखते हैं हाइड्रोक्सी, और इसका जो नेम है ये ऑक्जो है, इसका नाम ऑक्जो। तो जब नाम लिखोगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखोगे तो पहले हाइड्रोक्सी का नाम, तो यहां जो नेम होगा आप कहना 5 हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी। ध्यान देना 4 ऑक्जो, 4 ऑक्जो। अब ध्यान देना, जब सब्स्टिट्यूएंट समाप्त हो जाए तो लॉन्गेस्ट चेन का नाम पेंट, पेंट, पेंट। जब वर्ड रूट लिख दिए तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का नाम, और डबल बॉन्ड 2 पे है तो 2 कहना इन, और इतना पार्ट एमाइड है तो इसका नाम लिखना एमाइड, एमाइड। अब इसको शॉर्ट करके कैसे लिखूं? तो ध्यान देना, इसको जब शॉर्ट करोगे तो ये होगा 5 हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी, 4 ऑक्जो। और 2 को अगर पहले कर देते हो तो 2 पेंटीन, पेंटीन, और यहां पे कहेंगे एमाइड, AMID, एमाइड। बट जब 2 वॉवेल पहला आएगा, 2 वॉवेल एक साथ आएगा, पहला उड़ेगा तो पेंटिनमाइड इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम पेंटिन, 2 पेंटिनमाइड इसका नाम होगा। ध्यान देना, यहीं पे मैं एक दूसरा क्वेश्चन ले लूं। अगर मैं कह दूं कि CH3, C डबल बॉन्ड O, यहां पे मैं कह रहा हूं CH, N है, CH3, यहां C2H5 ले लूं, यहां CH डबल बॉन्ड CH, COCH3 है, यहां H, C डबल बॉन्ड O, NCH3, और यहां पे मैंने C2H5 डाल दिया। ध्यान देना, इतना बड़ा क्वेश्चन लिया, ध्यान से देखना इसको। जब इसको तो देखोगे तो ये तुम्हारे एमाइड मिलेंगे, ये तुम्हारे सबसे सीनियर ग्रुप है, अभी जो देख रहे हो सबसे सीनियर ग्रुप। बट यहां से जब आप चलेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन 1, 2, 3, 4, 5th, ये तुम्हारे 6, ये तुम्हारे 7th है, 7th है। ध्यान देना, इस 5 के साथ N, ये तुम्हारा एमिनो है, ये एमिनो है, ये कीटोन है, इसको ऑक्जो कहोगे, और ये तुम्हारा मिथॉक्सी है, ये मिथॉक्सी। 3 सब्स्टिट्यूएंट इसमें दिख रहा है। अब सुनो, तो अगर 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं तो जब भी नेम लिखेंगे N सब्स्टिट्यूएंट अल्काइल ग्रुप का नाम पहले। तो ध्यान देना, ये इथाइल तुम्हारे N पे है, मिथाइल तुम्हारे N पे है, तो इसका जो नेम होगा आप कहना N इथाइल, N इथाइल, N मिथाइल। अब इस दोनों का नाम समाप्त हो गया, अब इसका नाम लिखो। अब इसका अगर नाम लिखते हो तो सुनना, ये एमिनो ग्रुप, तो पहले तो एमिनो, तो आप कहेंगे 5 पे N इथाइल,
देख एन पे तुम्हारा इथाइल है, पहले इथाइल का नाम एन इथाइल, यहां पे कहना एन मिथाइल एमिनो, ये होगा एमिनो, एन इथाइल एन मिथाइल एमिनो, ये खत्म हो गया। अब ध्यान देना ये मिथॉक्सी है, ये ऑक्सो, तो पहले मिथॉक्सी का नाम एम, उसके बाद ओ आता है, तो आप कहना 2 मिथॉक्सी 6 ऑक्सो, और मेन चेन में तेरा 7 कार्बन है, 7 वाले का नाम होगा हेप्ट 3 इन, ध्यान देना वर्ड रूट के बाद इन और आइन का नाम है हेप्ट 3 इन, और यहां पे लास्ट में लिखना एमाइड AMID, तो इसी को दूसरे फॉर्म में लिखोगे तो 3 हेप्टिनामाइड भी कह सकते हो। यहां इतना पार्ट को मैं इतना पार्ट को थोड़ा सा यहां पे लिख दूं 6 ऑक्सो 3 हेप्टिना AMID 3 हेप्टिनामाइड इसका नाम हो जाएगा। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद और कुछ प्रॉब्लम इसमें देखते हैं जो आपके लिए यूजफुल होगा। पहले इतना को लिख लो, बट ये जो रूल है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, ध्यान देना। इसी में मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं एमाइड से रिलेटेड कुछ बड़े क्वेश्चन, ध्यान देना। ये बड़ा जो क्वेश्चन है कोई बड़ा नहीं होता है, इसको ठीक ढंग से अगर सॉल्व करोगे तो तेरा सॉल्व हो जाएगा। अब सॉल्व करोगे कैसे, क्वेश्चन कैसा होगा, ध्यान देना। मैंने बोला कि यहां CH3 CH ऑक्सीजन CH इधर मैंने कहा CH3 डबल बाउंड CH C डबल बाउंड O N, यहां CH2 C डबल बाउंड O CH2NH2 लिया। यहां मैंने बोला कि CH ये तेरा CH3 C डबल बाउंड O CHOH, और यहां N ले लूं, ये तुम्हारा CH3C2H5 ले लूं, ऐसा ले लूं, ये कंपाउंड ले लूं। ध्यान देना इसमें बहुत सारे ग्रुप आ रहे हैं, बहुत सारे ग्रुप आ रहे हैं, तो नेम कैसे लिखोगे। सबसे पहले तेरे को पहचानना है अल्कोहल है, एमीन है, कीटोन है, और C डबल बाउंड O के साथ जो N है ये तुम्हारा एमाइड है, ये एमाइड है। ये देखो अल्कीन है और ये साइक्लिक ईथर है, तो सीनियरिटी टेबल में देखोगे तो सबसे सीनियर एमाइड ही है, तो एमाइड का ही नाम लिखना है आपको। तो एमाइड का जब नाम लिखोगे तो N से सब्स्टिट्यूएंट, ये 1 2 3 मेन चेन में 3 कार्बन है, ये प्रोपाइल का डेरिवेटिव्स है, ये प्रोपाइल का डेरिवेटिव्स है। बट इसमें देखो 1 2 3 ये भी तुम्हारा प्रोपाइल का डेरिवेटिव्स है, ये प्रोपाइल का डेरिवेटिव्स है। बट ध्यान देना यहां तुम्हारे 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है, यहां तुम्हारे 1 पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो पहले इसका नाम लिखोगे। अब इसका नाम, ये पूरा पार्ट तुम्हारे N पे है, तो N पे क्या सब है, पहले देखो N पे है ये एमीन है, ये N को एमिनो कहेंगे, एमिनो, इसका नाम होगा हाइड्रोक्सी, और ये जो तेरा पार्ट है इसका नाम है मिथाइल, ये मिथाइल है। और ध्यान देना अगर इसका नाम लिखते हो तो पहले एमिनो का नाम, और एमिनो है 3 पे, यहां पे कहेंगे N पे 3, थर्ड पोजीशन पे आपका कौन है, N इथाइल, N मिथाइल, एमिनो, N इथाइल N मिथाइल एमिनो। उसके बाद कहना ये 3 पे ही तुम्हारा हाइड्रोक्सी है, आप यहीं पे कहना 3 हाइड्रोक्सी, और यहां पे कहना ये M है और ये तुम्हारा ऑक्सो है, ये ऑक्सो है, तो पहले M का नाम, उसके बाद कहना 1
मिथाइल। अब मेन चेन में 3 कार्बन है, 3 वाले का नाम प्रोपाइल, 3 वाले का नाम प्रोपाइल, इतना इसको लिख देना। अब सुनना, अब इसका नाम, इसका ये भी प्रोपाइल है, तो यहां प्रोपाइल है तो कहना N पे तुम्हारे 3 एमिनो 2 ऑक्सो। अब मेन चेन में 3 कार्बन है, 3 वाले का नाम प्रोपाइल, प्रोपाइल। अब सुनना, अब इस साइड वाले का नाम 1 2 3 4 5 ये 6, ध्यान देना इसका नाम है इपॉक्सी और इसका नाम है तुम्हारा मिथाइल। तो ध्यान देना अल्फाबेटिकल देखोगे तो पहले ई आएगा, तो उसके बाद आप कहेंगे 3 4 इपॉक्सी, 3 मिथाइल। अब मेन चेन में 6 कार्बन, 6 वाले का नाम होगा हेक्स, 2 इन और यहां पे 1 पे एमाइड है तो सीधा आप एमाइड देंगे, एमाइड। और इतना पार्ट का दूसरा नाम होगा 2 हेक्जीना, AMID, हेक्जीनामाइड। मीन्स इस पूरा कंपाउंड का नाम होगा N इथाइल, N मिथाइल एमिनो। उसके बाद इसका नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी, 1 मिथाइल 2 ऑक्सो प्रोपाइल, N3 एमिनो 2 ऑक्सो प्रोपाइल। उसके बाद कहेंगे 3 4 इपॉक्सी, 3 मिथाइल 2 हेक्सेनामाइड, इसका नाम होगा। ये एमाइड इतना हो गया। और इतना के बाद अभी हम एसिड हैलाइड एक ग्रुप देखेंगे जिसको आप ठीक ढंग से देखोगे। एसिड हैलाइड, ध्यान देना इसी में एक क्वेश्चन और मैं आपसे बातचीत कर लूं जो अच्छे क्वेश्चन हैं। जैसे मैं आपसे बातचीत करूं एक और क्वेश्चन एमाइड का, जैसे मैंने आपसे बोला कि CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, यहां ध्यान देना CH C डबल बॉन्ड O NH2 है। यहां पे मैं कह रहा हूं कि CH2 C डबल बॉन्ड O NH2 यहां पे है। तो ध्यान देना इसका जो नेम है, अगर इसको मैं न्यू नेम के ही बारे में बातचीत करूंगा, ओल्ड नेम के बारे में बातचीत नहीं करूंगा। तो ध्यान देना ये भी एमाइड है, ये भी एमाइड है, ये भी एमाइड है और ये लॉन्गेस्ट चेन में है, ये लॉन्गेस्ट चेन में। तो इसका जो नेम होगा, मेन चेन में 3 कार्बन, 3 वाले का नाम होगा प्रोपेन। और एमाइड अगर इसको काउंट नहीं कर रहे हो तो इसका नाम होगा कार्बोक्जामाइड, कार्बोक्जामाइड। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्जामाइड कहेंगे, कार्बोक्जामाइड इसका नाम होगा। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद हम आते हैं एसिड हैलाइड पे। एसिड हैलाइड, पहले इतना को लिख लो। ध्यान देना यहां हम बातचीत करेंगे एसिड हैलाइड के बारे में, ध्यान देना। अब नया टॉपिक नोमेनक्लेचर का है, एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड, ध्यान देना एसिड हैलाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होगा, यहां पे कहेंगे फंक्शनल ग्रुप। इसका फंक्शनल ग्रुप के बारे में बातचीत करेंगे, C डबल बॉन्ड OX। और यहां X के बारे में बातचीत करेंगे तो ये जो तेरे को मिलेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन मिलेंगे। ये X तुम्हारे फ्लोरीन मिलेंगे, क्लोरीन मिलेंगे, ब्रोमीन मिलेंगे, आयोडीन मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं बातचीत करूंगा ये तुम्हारा, इसी को कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे तो COX होगा। इसको आप कहेंगे ये लिखो या ये लिखो, दोनों का मीनिंग सेम। अब मैं यहां पे बातचीत करूंगा कॉमन नेम ऑफ एसिड हैलाइड्स के बारे में। कॉमन नेम एसिड हैलाइड्स, ध्यान दोगे। कॉमन नेम ऑफ एसिड हैलाइड के बारे में बातचीत कर दूं तो HC डबल बॉन्ड O Cl कह दूं, X का वैल्यू Cl लिखा,
तो ध्यान देना, इसका नाम है फॉर्माइल, कॉमन नेम में इसका फॉर्माइल है। तो इसका जो नेम होगा आप कहेंगे फॉर्माइल क्लोराइड होगा, फॉर्माइल क्लोराइड। ये तुम्हारे 1 हुए। दूसरा क्वेश्चन ले लूं, CH3 डबल बॉन्ड OCl। ये देखो तुम्हारा एसिटाइल है, ACETYL, एसिटाइल, और ये तुम्हारा एसिड डेरिवेटिव है तो एसिटाइल कहेंगे, एसिटाइल क्लोराइड। ये 2 ही नेम कॉमन नेम में नॉर्मली पूछे जाते हैं। ध्यान देना, मैंने यहाँ पे एक तीसरा नाम ले लिया, CH3CH2 C डबल बॉन्ड OCl। इसका नाम होगा प्रोपेराइल। आप कहेंगे इसका जो नाम होगा प्रोपेराइल क्लोराइड। और क्लोराइड, क्लोरीन दो तो क्लोराइड, Br दो तो ब्रोमाइड इसका नाम होगा, आयोडीन दो तो आयोडाइड इसका नाम होगा। तो अगर मैं 4 के बारे में बातचीत करूं तो CH3CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OCl। तो ये देखना 1 2 3 और ये 4, तो 4 वाले का नाम होगा ब्यूटेराइल क्लोराइड। ये ब्यूटेराइल क्लोराइड है, ये इसके कॉमन नेम है। इसके कॉमन नेम बहुत कम मिलेंगे, ज़्यादातर तो इसके नेम IUPAC नेम ही मिलेंगे। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद IUPAC नेम के बारे में डिस्कस करता हूँ। ध्यान देना, यहां पे अब हम बातचीत करेंगे IUPAC नेम ऑफ एसिड हैलाइड। यहां पे हम बातचीत करेंगे IUPAC नेम, IUPAC नेम ऑफ एसिड हैलाइड्स, IUPAC नेम ऑफ एसिड हैलाइड्स। ध्यान देना, एसिड हैलाइड जो होगा, यहां पे मैं कहूंगा एसिड हैलाइड्स, तो इसका जब IUPAC नेम के बारे में बातचीत करूंगा, IUPAC नेम, यहां पे कहेंगे नेम, तो इसका नाम होगा अल्केनॉइल हैलाइड्स, अल्केनॉइल हैलाइड्स, इसका नाम होगा अल्केनॉइल हैलाइड्स। और अल्केनॉइल का जो फॉर्मेशन होगा आप कहेंगे अल्केन, इसमें से ई को हटा करके OYL लगाएंगे, अल्केनॉइल। और ये जो अल्केन है ये लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स बताएगा, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम्स ये तेरे को बताएंगे। जब इतना लिख लोगे तो इसी के रिस्पेक्ट में कुछ मैं नेम आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा नेम को देखोगे। जैसे मैं आपसे बातचीत करूं, फर्स्ट नेम HC डबल बॉन्ड OCl है, तो ध्यान देना अल्केनॉइल में एक कार्बन है, तो एक कार्बन का नाम होगा मिथेनॉइल। आप इसके बारे में बातचीत करेंगे तो आप कहना मिथेनॉइल, और Cl है तो क्लोराइड, इसका नाम होगा मिथेनॉइल क्लोराइड, मिथेनॉइल। ध्यान देना, दूसरा अगर मैं कह दूं कि CH3 डबल बॉन्ड OCl, तो ये 1 2 है, इसका नाम होगा इथेनॉइल क्लोराइड। आप कहेंगे अल्केनॉइल में इथेन है तो इथेनॉइल ये तेरा क्लोराइड होगा। अगर मैं थर्ड देख लूं यहीं पे कि CH3CH2 C डबल बॉन्ड OCl, तो ये 1 2 3, इसका नाम होगा प्रोपेनॉइल क्लोराइड। ये तुम्हारे जो मिलेंगे ये मिलेंगे प्रोपेनॉइल, आप कहेंगे क्लोराइड, ये प्रोपेनॉइल क्लोराइड है। कोई जरूरी नहीं है कि ये तेरे को लॉन्गेस्ट चेन से सीधा मिले, सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो सब्स्टिट्यूएंट का भी नाम आपको इसी टाइप से लिखना है। तो पहले इतना को लिख लो, उसके बाद मैं सब्स्टिट्यूएंट का नेम आपको बता रहा हूं। ध्यान देना, सब्स्टिट्यूएंट का नाम, जैसे ये तुम्हारे 3 तक हो रहे हैं, ये 3 क्वेश्चन हुए हैं, 3 के बाद मैं 4th क्वेश्चन पे आ रहा हूं। ध्यान देना, 4th क्वेश्चन नॉइल क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा ये नेम। अब ध्यान देना, ये तो ऐसा है,
बट कोई जरूरी है कि यही तुम्हारा सबसे सीनियर हो, ऐसा कोई बात नहीं है। अब ध्यान देना, अगर इससे कोई बड़ा ग्रुप आ जाए तब इसका नाम क्या होगा। इफ एसिड हैलाइड इज स्मॉलर ग्रुप, then IUPAC name of compound, then IUPAC name of compound लिख ही देता हूं, of compound। ध्यान दोगे, यहां पे मैं बातचीत कर रहा हूं, इससे बड़ा ग्रुप में एसिड ले लूं, C डबल बाउंड OOH, CH2 C डबल बाउंड O, यहां पे अगर मैं Cl लूं तो ध्यान देना मेन चेन 1 है, ये 2 और ये तुम्हारा है, ये तेरा सब्स्टिट्यूएंट में आ जाएंगे। कार्बोनाइल ग्रुप का जहां भी डेरिवेटिव्स आए उसे एक ही कार्बन पहले तक काउंट करना है। तो यहां कहना इसका जो नेम होगा ये होगा क्लोरोकार्बोनाइल। क्लोरो, ये तुम्हारा क्लोरोकार्बोनाइल है। क्लोरो यहां कहेंगे कार्बोनाइल, और ये क्लोरोकार्बोनाइल तुम्हारा 2 पे है तो कहना 2 क्लोरोकार्बोनाइल। अब मेन चेन में 2 कार्बन, 2 वाले का नाम होगा इथेनोइक एसिड, ये तुम्हारे 1 हो गए। यह दूसरा अगर मैं दे दूं कि Cl है, C डबल बाउंड O, ये तुम्हारा CH, CH3 C डबल बाउंड O, C डबल बाउंड O, NHH, ये H है। अब सुनोगे, इसमें ये तुम्हारा एमाइड है तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, ये तुम्हारा 4। तो ध्यान देना ये तुम्हारा क्लोरो, यहां है क्लोरो कार्बोनाइल, तो ये जो तुम्हारा 3 है, 3 पे है तुम्हारा क्लोरो कार्बोनाइल, और यहां पे कहेंगे 2 ऑक्जो। अब मेन चेन में 4 कार्बन का एमाइड है तो इसका नाम होगा ब्यूटेना, AMID, ब्यूटेनामाइड। पहले इतना का नाम लिख लो, तो इस टाइप से इसका नाम आप लिख सकते हो। पहले इतना का लिख लो, उसके बाद हम बाद में बातचीत करते हैं एक नए फंक्शन ग्रुप के बारे में। पहले इतना का नाम लिख लो। एक तुम्हारा होगा साइनाइड, दूसरा होगा आइसोसाइनाइड, उसको भी आज हम देख ही लेंगे। तो ध्यान देना, यहां पे मैं साइनाइड ग्रुप के बारे में बातचीत करूंगा। साइनाइड, ध्यान देना, अगर मैं साइनाइड के बारे में बातचीत करूं यहीं पे, तो ध्यान देना अगर मैं साइनाइड के बारे में बातचीत करूंगा, CYANID, साइनाइड, तो ध्यान देना साइनाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल आप कहेंगे ग्रुप, ये तुम्हारा मिलेंगे C ट्रिपल बाउंड N, या आप कहेंगे CN, इसको कंडेंस फॉर्म ऐसे लिखो या आप ऐसे लिखो, दोनों का मीनिंग सेम। अब ध्यान देना, इसमें मैं कॉमन नेम के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, यहां मैं कह रहा हूं कॉमन नेम ऑफ CYANID, कॉमन नेम ऑफ साइनाइड। तो ध्यान देना, जब कॉमन नेम ऑफ साइनाइड लिखोगे तो अगर मैं C ट्रिपल बाउंड N कह दूं तो इसका नाम होगा साइनाइड, ये H, तो इसका नाम होगा हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन CYANID, हाइड्रोजन साइनाइड, ये तुम्हारे 1 होंगे। अगर सेकेंड के बारे में बातचीत करूं तो CH3 C ट्रिपल बाउंड N होगा, तो ये मिथाइल है, ये तुम्हारा साइनाइड है, इसका नाम मिथाइल साइनाइड कहेंगे, इसका नाम मिथाइल CYANID, मिथाइल साइनाइड। ध्यान देना, थर्ड में अगर कह दूं कि CH3 C ट्रिपल बाउंड N, तो ये साइनाइड है और इसका नाम है आइसोप्रोपाइल। तो इस पूरे कंपाउंड का जो नेम मिलेंगे आइसोप्रोपाइल, CYANID, आइसोप्रोपाइल साइनाइड इसका नाम होगा। इस तरह से आप कॉमन नेम देख करके लास्ट में साइनाइड लिखोगे। ध्यान देना, इसी में
मैं अगर ये बात कर लूँ कि CH3 CH3 यहाँ पे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N के बारे में बातचीत करूँ तो ध्यान देना ये टर्शियरी ब्यूटाइल है, तो इसका नाम होगा टर्शियरी ब्यूटाइल CYANID, टर्शियरी ब्यूटाइल साइनाइड। ध्यान देना इसी में अगर 3 1 2 3 ये तुम्हारे 4 हो हुए और एक 5 के बारे में बातचीत कर लूँ तो CH3 CH3 यहाँ CH3 है, C ट्रिपल बाउंड N है, या यहाँ पे मैं कह दूँ कि CH2 C ट्रिपल बाउंड N है, तो ये तुम्हारा साइनाइड है। और इतना पार्ट का नाम होगा नियोपेंटाइल, तो इसका एक नेम होगा नियोपेंटाइल साइनाइड CYANID, नियोपेंटाइल साइनाइड। अब ध्यान देना एक इसी में अगर मैं कह दूं कि CH2 डबल बाउंड CH CN, ध्यान देना इस एक्चुअली इसका नाम है विनाइल साइनाइड, विनाइल साइनाइड इसका नाम है। बट ध्यान देना इसका नाम विनाइल साइनाइड, और या इसको कहेंगे एक्राइल नाइट्राइल, साइनाइड का दूसरा नाम नाइट्राइल है, तो इसका नाम होगा एक्राइल नाइट्राइल, इसका नाम होगा एक्राइल नाइट्राइल, ये एक्राइल नाइट्राइल। उसके बाद 7 के बाद 8 में है कि CH2 डबल बाउंड CH CH2 C ट्रिपल बाउंड N, तो ये साइनाइड है और ये तुम्हारा एलाइलिक है, तो इसका जो नेम होगा कॉमन आप कहना एलाइलिक CYANID, एलाइलिक साइनाइड इसका नाम होगा, ये कॉमन नेम होगा। अब मैं इसी का कुछ IUPAC नेम के बारे में बातचीत कर लूँगा। IUPAC नेम, तो ध्यान देना इसका जब IUPAC नेम लिखते हो, इसी का IUPAC नेम, तो कैसे लिखोगे? ध्यान देना साइनाइड का IUPAC नेम मैं कहूँगा CYANID साइनाइड, और साइनाइड का IUPAC नेम IUPAC नेम होता है अल्केन नाइट्राइल, अल्केन नाइट्राइल होगा। ध्यान देना जैसे मैं आपसे बातचीत कर लूँ फर्स्ट में कि HC ट्रिपल बाउंड N, तो इसमें कार्बन एक है, एक कार्बन को मीथेन कहेंगे और इतना पार्ट को आप नाइट्राइल कहेंगे, तो इसका नाम होगा मीथेन नाइट्राइल, ये मीथेन नाइट्राइल होगा। सेकेंड के बारे में बातचीत कर लूँ कि CH3C ट्रिपल बाउंड N, ये नाइट्राइल है, ये 1 2 मेंशन में 2 कार्बन, 2 वाले का नाम होगा इथेन, और यहाँ पे कहना नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल। ध्यान देना थर्ड इसी में अगर ले लूँ कि CH3C ट्रिपल बाउंड N, तो ध्यान देना 1 2 3 इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, इसका नाम लिखेंगे तो आप कहना 2 मिथाइल। अब मेन चेन में 3 कार्बन, 3 वाले का नाम प्रोपेन, और यहाँ पे लास्ट में कहेंगे प्रोपेन नाइट्राइल, ये प्रोपेन नाइट्राइल। इस तरह से पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम बाद में नाइट्राइल का नाम लिखोगे। और फोर्थ में अगर मैं कह दूं कि अगर 2 नाइट्राइल ग्रुप आ जाए, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि N, यहाँ पे C ट्रिपल बाउंड N और यहाँ भी C ट्रिपल बाउंड N के बारे में बातचीत करूँ, तो ध्यान देना 1 2 ये भी तुम्हारा नाइट्राइल है, ये भी तुम्हारा नाइट, और मेन चेन में 2 कार्बन है, 2 वाले का नाम कहना इथेन 1 2 डाइनाइट्राइल, 1 2 डाइनाइट्राइल, इसका नाम होगा इथेन 1 2 डाइनाइट्राइल। 4 के बाद मैं अगर 5 देख लूँ, यहाँ C ट्रिपल बाउंड N, ये तुम्हारा CH2 CH, यहाँ CH3C ट्रिपल बाउंड N। ध्यान देना ये भी नाइट्राइल, ये भी नाइट्राइल। लॉन्गेस्ट चेन देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर से देखोगे 1 2 3 और ये तुम्हारे 4। ध्यान देना नाइट्राइल ग्रुप
तुम्हारे लेफ्ट से फर्स्ट और फोर्थ, राइट से भी फर्स्ट पे और फोर्थ पे मिलेंगे। बट जब सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट फोर्थ पे डिसीजन नहीं हुआ तब सब्स्टिट्यूएंट देखोगे। LHS से सब्स्टिट्यूएंट 3 पे और RHS से सब्स्टिट्यूएंट 2 पे, 3 2 में 2 को प्रायोरिटी दोगे। तो इसका जो नेम मिलेंगे ये राइट साइड से काउंट होंगे। इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। अब मेन चेन में 4 कार्बन, 4 वाले का नाम होगा ब्यूटेन, 1,4 डाइनाइट्राइल, 1,4 आप कहना डाई नाइट्राइल। पहले इतना लिख लो, उसके बाद 2 क्वेश्चन और लिखा रहा हूं नाइट्राइल के रिस्पेक्ट में, और 2 क्वेश्चन लिखाऊंगा। ध्यान देना, ये 5 हुआ। 5 के बाद मैं एक 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूंगा, 6, और एक 7th के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, 6 में अगर मैं बातचीत करूं, 6 में तो यहां देखना C ट्रिपल बाउंड N है, यहां CH, ये तेरा CH3, CH, ये तुम्हारा CH2 CH3 है, यहां पे है CH3, ये तेरा CH3, और यहां पे C ट्रिपल बाउंड N ले लूं, इसका नाम क्या होगा? तो ध्यान देना, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4, ये तुम्हारे 5th, 1 2 3 4 5th। ध्यान देना, नाइट्राइल ये भी है, ये भी तुम्हारा नाइट्राइल है, ये तुम्हारे नाइट्राइल हुए। लॉन्गेस्ट चेन में इधर से भी 1 पे 5 पे, इधर से भी काउंट करोगे तो 1 पे 5, तब आप सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट में देखना LHS से 2 पे मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं, 3 पे मिल रहे हैं, 4 4, 2 3 4 और 4, और RHS से जो आपको सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं 2 2 3 4, तो 2 2 सेम 2 3 में आप 2 को प्रायोरिटी देंगे, काउंट तुम्हारा RHS से होगा। नाम लिखते समय आप कहना 3 इथाइल, 3 इथाइल, पहले इथाइल का नाम, बाद में सारे मिथाइल का नाम लिख लो, 2 2 4 ट्राई मिथाइल। और ध्यान देना, मेन चेन में 5 कार्बन, 5 वाले का नाम होगा पेंट, 1 5 डाइनाइट्राइल, डाई नाइट्राइल इसका नाम होगा, डाइनाइट्राइल, ये इसका नेम हो गया। अब ध्यान देना, यहीं पे एक अच्छे क्वेश्चन है 6 के बाद 7th पे, यहां मैंने बोला कि CH2 C ट्रिपल बाउंड N, CH2 C ट्रिपल बाउंड N, और यहां पे मैं कह रहा हूं CH2 C ट्रिपल बाउंड N। तो ध्यान देना, जब इसमें हम लॉन्गेस्ट चेन को देखेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन मिलेंगे 1 2 3 4, ये तुम्हारे 5th, और मेन चेन के साथ ये अटैच है तो इसका नाम होगा कार्बोनाइट्राइल। आप कहेंगे इसका नाम कार्बोनाइट्राइल। तो जब इसका नेम लिखोगे तो कहना 3, सुनना, ये जब सब्स्टिट्यूएंट में आ जाए तो इसको आप कहना साइनो। जब साइनाइड मेन चेन से अटैच हो तो इसको कहना साइनो। तो इसका जो नेम होगा 3 साइनो। अब मेन चेन में 5 कार्बन, 5 वाले का नाम होगा पेंट, 1 5 डाई नाइट्राइल, इसका नाम होगा 1 5 डाइनाइल। ये नाइट्राइल 1 पे और ये नाइट्राइल तुम्हारे 5 पे है। और ये जो नेम है तुम्हारे ओल्ड नेम है, ओल्ड नेम, ये न्यू नेम नहीं है। तो अब ध्यान देना, न्यू नेम जो आया है ये रिसेंट नेम, इसका रिसेंट नेम क्या है? ध्यान देना, यहां मैं 8 के बारे में इसी का रिसेंट नेम बातचीत कर रहा हूं, जो IUPAC नेम दिया है C ट्रिपल बाउंड N, CH2 C ट्रिपल बाउंड N। और यहां पे अगर मैं कह दूं कि CH2 C ट्रिपल बाउंड N डाल दूं, तो रिसर्च के साइंटिस्ट ने बताया है कि जब एक जैसा ग्रुप रहे तो किसी एक ग्रुप को हम सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में नहीं रख सकते हैं, उसको मेन ग्रुप ही मानेंगे। अब मेन ग्रुप मानेंगे तो इसको यहां से काउंट करेंगे 1 2 3, तो ये तुम्हारा ये ग्रुप ये ग्रुप ये ग्रुप साइनाइड है, बट इस ग्रुप का नाम होगा कार्बोनाइट्राइल, यहां कहेंगे कार्बोनाइट्राइल। तो इसका अगर मैं नेम बताऊं तो आप कहना मेन चेन में 3 कार्बन, 3 वाले का नाम होगा प्रोपेन। और ये देखो कार्बोनाइट्राइल 1 पे, ये तुम्हारे 2 पे, ये तुम्हारे 3 पे, तो कहना 1 2 3
ट्राई कार्बनाइट्राइल, ट्राई कार्बनाइट्राइल, इतना लिख लो। उसके बाद लास्ट एक ग्रुप लूंगा आइसोसाइनाइड, पहले इतना को लिख लो। ये दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है, बट ये न्यू नेम है और वो तुम्हारा ओल्ड नेम। पहले वो भी नेम लिखा जाता था, बट अब ये नेम लिखने लगा है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे और दोनों नेम को सीखना ठीक ढंग से। अब ध्यान देना, यहां पे तुम्हारा आता है आइसोसाइनाइड। यहां मैं बातचीत करूंगा आइसोसाइनाइड के बारे में। ध्यान देना, आइसोसाइनाइड। यहां पे अगर मैं आइसोसाइनाइड के बारे में बातचीत करूं, आइसो CYANID, आइसोसाइनाइड। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है और एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको दिखाई देगा। ध्यान देना, आइसोसाइनाइड, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है N डबल बॉन्ड C मिलेंगे और C में ये इलेक्ट्रॉन्स रहता है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन्स ऐसे दे सकते हो, या कहीं कहीं तेरे को बुक में मिलेगा N डबल बॉन्ड C और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन देकर के ये कोऑर्डिनेट बाउंड बना देंगे, ये कोऑर्डिनेट बाउंड। कहीं कहीं तो ये दोनों भी नहीं रहता है, N यहाँ ट्रिपल बाउंड C देता है, यहाँ निगेटिव दे देता है, ये पॉजिटिव देता है। कहीं कहीं इस तीनों से ही भी काम नहीं चलता है तो यहाँ पे दे दिया NC डायरेक्ट दे दिया, इतना दे दिया। ये सारे के सारे आइसोसाइनाइड है। अब आइसोसाइनाइड का कॉमन नेम उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना IUPAC नेम है। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि यहाँ पे कॉमन नेम ऑफ आइसो CYA, आइसोसाइनाइड, तो ध्यान देना, यहाँ अगर मैं ले लूँ CH3 N डबल बाउंड C, ये ऐसा कर दूँ तो ये मिथाइल है, ये आइसोसाइनाइड है, आइसो CYA, आइसोसाइनाइड। तो इसका नेम मिलेंगे मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये मिथाइल आइसोसाइनाइड मिलेंगे, ये तुम्हारे 1 हुए होंगे। ध्यान देना, दूसरा में अगर मैं बातचीत करूं कि CH3 N डबल बाउंड C, ये तो तुम लिख चुके हो, यहाँ पे लिख रहा हूँ CH3 CH2, तो इसका नाम होगा इथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड। ध्यान देना, इसी में अगर मैं थर्ड एक नाम ले लूं और नाम ले लूं कि CH2 डबल बाउंड CH N डबल बाउंड C, ये ऐसा ले लूं तो ये विनाइल है। आप कहेंगे ये ग्रुप का नाम है विनाइल, आपको पढ़ाए हैं, विनाइल आइसोसाइनाइड इसका नाम होगा, विनाइल आइसोसाइनाइड। और 3 के बाद एक फोर्थ ग्रुप है CH2 डबल बाउंड CH, CH2 N डबल बाउंड C, ये ऐसा ले लिया तो ये तुम्हारा एलाइल है, एलाइल आइसोसाइनाइड इसका नाम होगा, ये कॉमन नेम हो गया। और इसी में से 2-4 इसका IUPAC नेम ले रहा हूँ, 2-3 IUPAC नेम। पहले लिख लो, तो पहले इतना लिख लो, उसके बाद IUPAC नेम के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, यहां मैं IUPAC नेम के बारे में बातचीत करूंगा। IUPAC नेम ऑफ आइसोसाइनाइड, यहां मैं बातचीत करूंगा IUPAC नेम ऑफ आइसोसाइनाइड। ध्यान देना, आइसोसाइनाइड जो तुम्हारे मिलेंगे, आइसोसाइनाइड, तो इसका IUPAC नेम मिलेंगे, IUPAC नेम, इसका नाम मिलेंगे अल्केन आइसोनाइट्राइल, अल्केन आइसोनाइट्राइल, ये आइसोनाइट्राइल। अब सुनोगे आइसोनाइट्राइल, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कह दूं कि CH3 N डबल बाउंड C, ये ऐसा,
तो ये तुम्हारा आइसोनाइट्राइल है, एक तेरा है एक कार्बन, तो इसका नाम होगा मीथेन आइसोनाइट्राइल। ये मीथेन आइसोनाइट्राइल होगा। ध्यान देना, इसी में अगर मैं दूसरा ले लूं कि CH3CH2 N डबल बॉन्ड C, ये तो ध्यान देना N से अटैचमेंट ये कार्बन 1 2, मेंशन में 2 कार्बन, 2 वाले का नाम होगा इथेन और NC का नाम होता है आइसोनाइट्राइल। ये तुम्हारे 2 हुए। मैं थर्ड के बारे में बातचीत करूंगा तो CH3CH, यहाँ CH3 N डबल बॉन्ड C, ये ऐसा हो जाए तो ये तुम्हारे आइसोनाइट्राइल हैं, बट आइसोनाइट्राइल में लॉन्गेस्ट चेन देखना है। तो ये 1 2 तुम्हारा 3, मेन चेन में 3 कार्बन है, 3 वाले का नाम होता है प्रोपेन, और यहां जो तुम्हारा आइसोनाइट्राइल वाले पार्ट है ये 2 पे है, तो प्रोपेन आप कहना 2 आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, इसका नाम होगा प्रोपेन 2 आइसोनाइट्राइल। ध्यान देना, इसी में अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन ले लूं कि CH3CH, यहां तुम्हारा CH3 CH3 N डबल बाउंड C, ये कोऑर्डिनेट बाउंड ऐसे लगा दूं तो यहां देखना ये आइसोनाइट्राइल है और ये जिस कार्बन के साथ अटैच है, नीचे भी कार्बन है इस साइड, तो आप कहेंगे लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4। आपने नीचे से काउंट किया, नीचे से काउंट करोगे तो 2 पे मिलेंगे और इधर से काउंट करोगे तो 3 पे, तो ये तुम्हारे लॉन्गेस्ट चेन हुए। और लॉन्गेस्ट चेन के साथ ये तुम्हारे सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे तो इसका नाम होगा 3 मिथाइल। मेन चेन में 4 कार्बन, 4 वाले का नाम होगा ब्यूटेन 2 आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल। पहले इतना लिख लो, उसके बाद 2 फंक्शनल ग्रुप इसी में कुछ डालेंगे, उसके बाद इसका नाम देखना क्या होता है। पहले इतना को लिखो, तो पहले इतना को लिख लो। ध्यान देना, यहां पे मैं एक क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूंगा, जो भी क्वेश्चन हुआ हो आगे देखना। यहां मैंने बोला कि N डबल बॉन्ड C है, आइसोसाइनाइट इधर है, CH2 N डबल बॉन्ड C ये है, इसका नाम क्या होगा। तो ध्यान देना, कार्बन N से अटैचमेंट एक कार्बन, तो यहां पे कहना मीथेन, ये आइसोनाइट्राइल, ये भी आइसोनाइट्राइल, ये तो आप कहना 1 1 डाई आइसोनाइट्राइल, इसका नाम हो जाएगा मीथेन। या आप 1 1 को हटा दोगे तो इसका नाम होगा मीथेन डाई आइसोनाइट्राइल, मीथेन डाई आइसोनाइट्राइल। ध्यान देना, इसी में अगर मैं दूसरा क्वेश्चन ले लूं, N ये CH2CH N डबल बाउंड C, ये ऐसा, तो ध्यान देना 1 2, मेन चेन में 2 कार्बन, 2 वाले का नाम इथेन, आप कहना इथेन 1 2 डाई, ये भी आइसोनाइट्राइल है और ये भी तुम्हारा एक 1 पे है एक 2 पे, डाई आइसोनाइट्राइल कहना। ध्यान देना, थर्ड में, इसी में थर्ड में अगर मैं कह दूं यहां पे N ये CH2CH, ये तुम्हारा CH3 N डबल बाउंड C, ये ऐसा है, तो ध्यान देना ये भी आइसोनाइट्राइल, ये भी आइसोनाइट्राइल, और इस कार्बन से ये और ये तुम्हारे लॉन्गेस्ट चेन आ जाएंगे 1 2 3, ये 1 2 3, इधर से 1 2 3। जब फंक्शनल ग्रुप को देखोगे तो LHS से 1 पे और 2 पे मिलेंगे, बट RHS से 2 3, तो ये काउंट तुम्हारा राइट होगा। तो मेन चेन में 3 कार्बन, 3 वाले का नाम होगा प्रोपेन, और यहां पे कहना 1 2 डाई आइसोनाइट्राइल, डाई आइसोनाइट्राइल। 3 के बाद फोर्थ में ध्यान देना,
N डबल बाउंड C, ये कोऑर्डिनेट बाउंड, CH2 CH3, यहाँ पे CH, ये तुम्हारा CH3, यहाँ CH, यहाँ N डबल बाउंड C, और यहाँ पे मैंने दिया CH3। तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन तुम्हारे ये मिलेंगे, ये, और यहाँ से काउंट करोगे तो आइसोनाइटाइल 3 पे, बट यहाँ से 2 पे, तो इस साइड से काउंट होंगे 1 2 3 4 5 और 6। पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम, और सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखोगे तो आप कहना 3 मिथाइल। अब मेन चेन में 6 कार्बन, तो आप कहना हेक्जेन। आइसोनाइटाइल एक तुम्हारे 2 पे मिल रहे हैं, 2 पे, ये देखना सेकेंड पोजीशन पे, और एक तुम्हारे 4 पे मिल रहे हैं, तो आप कहना 2,4 डाई आइसोनाइटाइल इसका नाम होगा। और एक लास्ट क्वेश्चन लूंगा, एक लास्ट क्वेश्चन, इतना को लिखो, उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन, पहले इतना को लिख लो। ये तुम्हारे 4th मिले, 4th के बाद एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, यहां 5 नंबर क्वेश्चन, जैसे CH2 N डबल बाउंड C, और यहां पे मैं कह दूं कि CH2 N डबल बाउंड C, ये कोऑर्डिनेट बाउंड, CH2 N डबल बाउंड C, ये कोऑर्डिनेट, और ये जो पार्ट है आइसोनाइट्राइल है, ये भी आइसोनाइट्राइल है, ये भी तेरा आइसोनाइट्राइल है। और ये लॉन्गेस्ट चेन देखना 1 2 3, मेन चेन में 3 कार्बन, और 3 वाले को कहेंगे प्रोपेन, और ये आइसोनाइट्राइल 1 पे, ये 2 पे, 3 पे, तो 1 2 3 ट्राई आइसोनाइट्राइल, ट्राई आइसोनाइट्राइल इसका नाम होगा। और ध्यान देना, यहीं पे आज मैं अपना लेक्चर समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास फिर से मिलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड को लेकर के, और एरोमेटिक कंपाउंड बहुत अच्छे कंपाउंड हैं, उसके बारे में देखेंगे। थैंक यू, बाय।